शत्रुघ्न सिन्हा जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, बंदा छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही तो उनको खामोश करना है, इसलिए तो आए हम सब यहाँ पे। बहुत हो गया और अभी खामोश करना है। मंच पे उपस्थित यहाँ के ही नहीं, वजीरगंज के नहीं, बल्कि पूरे बिहार के और खासकर हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कद्दावर, दमदार, शानदार, जानदार नेता अवधेश सिंह जी आज मंच पे उपस्थित हमारे मित्र सहयोगी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, बहुत ही पुराने नेता और बहुत ही काबिल नेता भाई तारिक अनवर जी, इस सभा का संचालन कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच पे उपस्थित महागठबंधन के तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण और हमारे अपने परिवार के आज के उम्मीदवार और कल के अवश्यम भावी विजयी उम्मीदवार शशि जी, शशि रंजन सिंह जी, और इस धूप में हमारे देर से आने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आए हुए मेरी अपनी पैतृक भूमि गया और गया के वजीरगंज के अपने लोग, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, या फिर आपकी नजरों में आपका अपना बिहारी बाबू, आपको प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी जैसा उन्होंने मेरे दोस्त ने कहा कि खामोश कीजिए, खामोश तो आप लोग करने वाले। पूरे बिहार की खबर, पूरे बिहार प्रांत की हवा ऐसी चल रही है जिसके बारे में कल लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, बिहार में इतना अच्छा शासन है, इतने अच्छे लोग 15-15 साल से हमारे मित्रगण, हमारे दोस्तगण भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, वहां कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैं कहता था कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा, हवा रुख बदल रही है। लोगों में जोश देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं। घर घर से निकलो, हर घर से निकलो, जिसने लूटा देश को उनको सबक सिखाओ। यही घड़ी आई है, यही घड़ी। और क्यों नहीं, आपने बहुत सारी बातों पे आपको पता है, आपने मन बना लिया है। मैं भी शशि जी के समर्थन में आया हूं, अवधेश बाबू के निमंत्रण पे मैं भी महसूस कर रहा हूं कि जिस तरह से बिहार की हालत हुई है। पहली बात तो लोग कहते हैं बिहार में काबा, बहुत चल रहा है कि बिहार में काबा, और मैं हमेशा कहता हूं बिहार में बहुत जान बा। यहाँ की युवा शक्ति को देखो, यहाँ के लोगों को देखो, यहाँ के टैलेंट को पहचानो। देश में विदेश में चाहे डॉक्टर्स हो कि ब्यूरोक्रेसी हो, पढ़े लिखे लोग हो चाहे मेहनतकश लोग हो, जितना बिहार के लोगों का योगदान है शायद और किसी प्रदेश के लोगों का नहीं होगा। उसके बावजूद आज क्या हालत हो गई है बिहार में, जितने लोग आप लोग खड़े हैं, हर दूसरा आदमी करीब करीब बेरोजगार है। ये क्या तमाशा है?
एक तरफ तो आप भाषण में बोलते हो अशोका और चंद्रगुप्त की बात करते हो, एक तरफ तो भाषण में आप मौर्य की बात करते हो, एक तरफ आप भाषण में कहते हो कि बिहार बहुत उपजाऊ है, जल है, जमीन है, जंगल है, धरती यहाँ की बहुत उपजाऊ है। उसके बावजूद क्या बात है कि हमारी युवा पीढ़ी खासकर इतनी निराश है, हताश है, उदास है? क्यों? आपको पता है, आप तो बहुत समझदार लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। पूरे देश में सबसे कम, करीब सबसे कम प्रति व्यक्ति आमदनी, पर कैपिटा इनकम सबसे कम अगर है तो बिहार में है। पंजाब के किसानों का जो औसतन आय होता है उसका 1/4 से भी कम बिहार के किसानों का है। ये क्या वजह है? हमारे को किस तरह से इन्होंने घेरा चारों तरफ से मीठी मीठी बातें करते, लॉरी अपना बातें करते, ले बाबू ये कर लो, बाबू ठीक हो जाएगा, और ये आपको लॉलीपॉप देते रहे तो हकीकत में क्या हुआ? तो आखिर एक घड़ी आती है जब आप कहते हैं 10 साल गो फर्दर, बस बहुत हो गया, इससे आगे नहीं। ये कब तक हम जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, कब तक हम ये मीठी मीठी छल्लेदार बातों के फंसकर कब तक हम इन लोगों को करते रहेंगे समर्थन? आखिर कहीं तो देखना होगा। और यही वो घड़ी पंचायत की है। ये चुनाव की घड़ी जो है चुनौती की घड़ी है। हमारी युवा शक्ति जागरूक हो चुकी है। देश और खासकर हमारा अपना बिहार प्रदेश बेहाल तो है, मगर इस वक्त परिवर्तन के लिए बेचैन भी है। बेचैन भी है कि करना है। और ये नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं, आज युवा शक्ति सामने आई है। अवधेश बाबू ने भी शशि रंजन को भेजा है यहाँ पे। आज यहाँ पे युवा शक्ति है। आपने कहा नेतृत्व, हमारा अपना फैमिली फ्रेंड का बच्चा, बेटा हमारा तेजस्वी यादव, मैं तो कहूँगा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत समझ है, बहुत परिपक्वता है, बहुत अकल है इन लोगों में। इनको विरासत में सीख कर आए हैं। इतना सीखा है कि आज जिस तरह से जवाब दे रहे हैं लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, लोग दंग हो जा रहे हैं। और ऐसा आदमी आज जरूरत है, खासकर युवाओं को, युवा शक्ति की नेतृत्व की जरूरत है। और हमारे अपने तेजस्वी प्रताप यादव के नेतृत्व की जरूरत है बिहार में। और उस जरूरत की घड़ी में आप सबको एकजुट और एकजुट होकर मिलना है और कहना है कि चल, जरूरत में जरूरी हो जाते हैं। अभी जरूरी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप खुद देख ले, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मित्र हैं, समाज के भी मित्र हैं, देश के मुखिया हैं, सिर्फ वायदे करते हैं, झूठी झूठी बातें, झूठे झूठे वायदे करते। अभी बिहार आते कल परसों में गरीबी पे बात नहीं की, भूखमरी पे बात नहीं की। आपको सुन के ताज्जुब होगा, खासकर हो सकता है वजीरगंज में बहुत सारे लोगों को पता ना हो कि एक हंगर इंडेक्स होता है दुनिया में, विश्व हंगर इंडेक्स, यानी एक मापदंड, एक सूचकांक होता है गरीबी की, भूखमरी की। आपको सुन के ताज्जुब होगा, 110 देशों का पूरे दुनिया का आंकलन किया गया है, और उसमें भूखमरी में, गरीबी में भारतवर्ष का नंबर कितना है? 94 नंबर पे भारतवर्ष। पाकिस्तान भी हमसे अच्छा है, 88 नंबर पे। बांग्लादेश भी हमसे अच्छा है, और बांग्लादेश तो आजकल उसका पर व्यक्ति आमदनी जो है, जीडीपी जो है, वो तो भारतवर्ष से बढ़ गया है। और हम इनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते रहे। भाई आप मुखिया हो, आप ताली के हकदार बनते हो, तो ये भी सही है कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जो आदमी आपका अच्छा करेगा आप ताली बजाएंगे,
जो अच्छा नहीं करेगा उसके लिए आप उसकी भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसकी आप रचनात्मक तरीके से उसकी शिकायत करें। आज ये आलम है, दुनिया हंस रही है। इतने सारे माइग्रेंट लेबर पूरे दुनिया में दिखाया गया, बिहार में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, विश्व में दिखाया गया। कैसे हमारे मजदूर परिवार के लोग, हजारों लाखों लोग कैसे चल चल कर, पैदल चलते हुए, कोई साइकिल पे पिता को लेके आ रही है, कोई बच्चा सूटकेस पे सोया हुआ है। ये सारी छवि पूरे दुनिया में गई है। इतने लोग हफ्तों महीनों चलकर, कई ट्रेन के नीचे मर गए, कई ट्रक एक्सीडेंट में मर गए, और उनका डाटा भी नहीं है सरकार के पास। कहते हैं डाटा नहीं है, कहती डाटा ले सरकार है। जब पूछो तो कहते हैं डाटा नहीं, हिसाब किताब नहीं है। जो अपने जनता जनार्दन का, अपने गरीबों का, अपने मुफलिसों का, अपने मजदूरों का, जिस सरकार के पास हिसाब किताब तक नहीं है, इलाज करने की बात तो दूर, उनकी तीमारदारी करने की बात तो दूर, अगर उनके बारे में जानकारी तक नहीं प्रदान कर सकती है, तो मैं समझता हूं ऐसे सरकार को रहने का कोई हक नहीं है सत्ता में, लोकतंत्र में। हमारे अवधेश बाबू को देखिए, कितने मजदूरों को, कितने लोग पलायन करके आ रहे थे और जा रहे थे, उसमें कितना इन्होंने योगदान दिया। भारतवर्ष में और खासकर बिहार में बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बहुत योगदान दिया, उसमें एक नाम हमारे अपने अवधेश बाबू का भी है, और उन्हीं का पुत्र आज का आपका उम्मीदवार दावेदार है। जरा देखना इन बातों को, गौर कीजिए। मेरी बातों को मानना कतई जरूरी नहीं है, मेरी बातों को सिर्फ गौर से सुन लीजिएगा। मैं तो आपके भाई के नाते बात कर रहा हूं। लोकतंत्र का तकाजा है, सब अपनी बातें आपके सामने रखते हैं, आप उन पर गौर करते हैं, और आप सोचिए, अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है, कोई छल कपट नहीं है, तब तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मौके की इस नजाकत को समझते हुए, बिहार में चुनाव बनाम चुनौती की घड़ी में ना सिर्फ अवधेश बाबू के पुत्र शशि रंजन जी को आप बहुमत से विजयी बनाएंगे, बल्कि उनको आज आप बहुमत से विजयी बनाते हुए आज अपने प्रदेश बिहार को और कल पूरे देश को एक सही लेकिन नई दिशा देने की शुरुआत करेंगे। सिर्फ सोचिए, कहीं भी कोई तकलीफ हो रही है, आज भारतवर्ष पूरे दुनिया में कोरोना के मामले में नंबर 2 देश है। पहला अगर अमेरिका है तो दूसरा हिंदुस्तान है। करीब करीब 1 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, जैसा उनका खुद का कहना है, और 1 करोड़ लोग चपेट में आ रहे हैं। सबको मास्क पहना दिया है, सारी हाथ साफ करने की बात, 2 गज की दूरी की बात, ये होता ही नहीं। अगर अंग्रेजी में कहते हैं निप द बड इन द बिगनिंग, अगर शुरू में ही जब ट्रंप साहब के स्वागत में और खुशामद में नमस्ते ट्रंप जब हुआ था गुजरात में, अगर वो नहीं करते, उस समय रोकथाम करते, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा कर दी थी कि कोरोना आ रहा है, बहुत द्रुत गति से आ रहा है, और कोरोना के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता की जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन उस समय नहीं सुने, क्योंकि उस वक्त खुशामद में किसी प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को वहां खड़ा करना था, वहां पे नमस्ते ट्रंप ने, जैसे चाइना के प्रधानमंत्री को झूला झूला रहे थे, और आज चाइना तक का नाम नहीं ले पा रहे हैं जो देश में हो रहा है। बाकी बात तो छोड़िए, चाइना का नाम तक नहीं ले पा रहे। तो ऐसी हालत में अब आपको जरूरत है, और खासकर अभी अपने प्रदेश में एक मजबूत नेतृत्व की, एक समझदार नेतृत्व की, और सबसे ज्यादा एक युवा नेतृत्व की। और मैं इसीलिए इस घड़ी में आपके सामने आया हूं, आपके भाई की हैसियत से, आपके अपने बिहारी बाबू की हैसियत से, कि आइए इस घड़ी में हम अवधेश बाबू के और शशि बाबू के हाथों को मजबूत करें, शशि शेखर सिंह जी के हाथों को मजबूत करें, और शशि शेखर सिंह के साथ मिलकर पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को एक नई दिशा, लेकिन
सही दिशा की ओर ले चलने का भरपूर प्रयास करें। आज के दिन इस ट्रेलर मीटिंग में इतना ही है। हालांकि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये शशि शेखर सिंह का ये चुनाव समारोह नहीं है, बल्कि साफ महसूस हो रहा है कि उनका विजय समारोह मनाया जा रहा है। और मैं फिर इस समारोह में आपके समक्ष जल्द से जल्द उपस्थित होगा। तब तक आप लोग तमाम, आपका परिवार, अवधेश बाबू, शशि शेखर जी, आप लोग से जिंदाबाद। आपका घर बार व्यापार परिवार जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहारी बाबू जिंदाबाद। अब सभा की समाप्ति की जाए।